बजट से आपको क्या मिलने वाला है? क्या आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी? बजट 2025 से निम्न मध्यम वर्ग और मिडिल क्लास कई उम्मीदें लगाया बैठा है। टैक्स में छूट से लेकर हाउसिंग लोन पर मिलने वाली छूट में बढ़ोतरी की इच्छा मिडिल क्लास के मन में है। लेकिन बजट में क्या मिडिल क्लास और गरीबों पर लक्ष्मी बरसेगी? उम्मीद तो कुछ ऐसे ही की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दिन पहले ये संकेत भी दे चुके हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा इस बार गरीब और मध्यम वर्ग पर हो सकती है। कैसे मिडिल क्लास और गरीब पर इस बजट में लक्ष्मी बरस सकती है, चलिए आपको बताते हैं। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, बजट से पहले मैं माता लक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ। माँ लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती हैं, समृद्धि और कल्याण भी देती हैं। मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि देश के हर गरीब और मध्यम वर्ग पर, समुदाय पर विशेष कृपा हो। पीएम मोदी के इस बयान से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिडिल क्लास और गरीबों को रियायतें देने के मूड में है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार टैक्स में छूट मिल सकती है। बजट में इस बार इनकम टैक्स पेयर्स को खुशखबरी मिल सकती है। लोगों को टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है, जिसकी कई सालों से मिडिल क्लास मांग कर रहा है। मोदी सरकार नए रिजीम में 10 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर टैक्स फ्री कर सकती है। 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक के बीच में इनकम को 30% की जगह 25% कर सकती है। इनकम टैक्स की नई रिजीम में बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की संभावना जताई गई है। मिडिल क्लास इनकम टैक्स की सीमा और 80C में छूट की सीमा बढ़ाने की उम्मीद में मिडिल क्लास नजरें गड़ाए हुए है। सरकार ने अगर इसका ऐलान कर दिया तो मिडिल क्लास की काफी समस्याएं कम हो जाएंगी। इसका ऐलान इस बार हो सकता है। रेहड़ी पटरी वालों को मिलने वाले लोन में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाई जा रही है। इस योजना के तहत गरीबों को बेहद सस्ती दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। मोदी सरकार रेहड़ी पटरी वालों की मुश्किलें दूर करने के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के उपाय कर सकती है, जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा। आयुष्मान योजना और पीएम आवास योजना के तहत इनके लिए सरकार पहले से ही काफी काम कर चुकी है। युवा और वर्किंग क्लास के लिए उम्मीद है कि 30% से टैक्स को कम करके कम से कम 20% तक लाया जाएगा। इसके अलावा जो इनकम टैक्स स्लैब 10 लाख रुपए पर है, उसे 15 लाख रुपए तक बढ़ाना जाना चाहिए। इससे दोनों तरफ से फायदा होगा और जो पैसा बाजार में जाएगा उससे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। वहीं मध्यवर्गीय परिवार और निम्न मध्यवर्गीय परिवारों के लिए इस बजट में सबसे बड़ा तोहफा होगा अगर हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री 10 लाख रुपए तक की आय पर 0 टैक्स कर दे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। समय की मांग को देखते हुए सस्टेनेबिलिटी और संस्थानों के मामले में आत्मनिर्भरता पर पहले से कहीं अधिक फोकस की उम्मीद की गई है।